सरगुजा जिले के सभी 7 जनपद पंचायतों में शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गुरवा, घुरवा और बाड़ी योजना में बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। एनजीओ द्वारा किसानों को दिए जाने वाले किट में जमकर धांधली किया गया है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने इस भ्रष्टाचार की सरगुजा आयुक्त से शिकायत कर जांच की मांग की है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के सरगुजा जिलाध्यक्ष देवेश प्रताप सिंह ने संभाग आयुक्त को सौंपे शिकायत में बताया कि विशेष केंद्रीय मद व परियोजना मद से नरवा, गुरवा, घुरवा और बाड़ी अवधारणा के लिए पुनरुद्धार मिलेट रिजुनेशन प्रोजेक्ट के लिए सरगुजा के सभी 7 जनपद पंचायत को लगभग 18 से 19 लाख रुपए आवंटन किया गया है। इस योजना अंतर्गत सभी 7 जनपदों के 2-2 ग्राम पंचायत में 100 से अधिक आदिवासी किसानों को 16,000 का सामान दिया जा रहा है। लेकिन उक्त सामान वितरण में प्रदायकर्ता संस्था के द्वारा अधिकारियों से सांठ-गांठ कर भारी भ्रष्टाचार करते हुए सिर्फ 300 से 350 रुपए लागत की जैविक खाद, बाजरा, कीटनाशक आदि सामग्री आदिवासी किसानों को प्रदाय किया गया है। जनता कांग्रेस ने इसी तरह केंद्रीय मद से प्राप्त राशि 2020-2021 का विभिन्न कार्यों के लिए परियोजना व संबंधित विभागों के द्वारा आवंटन व कार्य से संबंधित सभी दस्तावेजों की जांच करने से और भी अन्य कार्यों में अधिकारियों व कार्य करने वाले संस्था का अनियमितता व भ्रष्टाचार का खुलासा होने की बात कही है और संभाग आयुक्त से शासकीय राशि का दुरुपयोग व बंदरबाट करने व किसानों के साथ छल करने वाले अधिकारी व संस्था की जाँच कराकर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जनहित में जितनी भी योजनाएं प्रदेश स्तर पर लागू की जानी थी, राज्य सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जैसे नरवा, गुरवा की योजनाएं हैं। परियोजना के माध्यम से कई ऐसे कार्य जो ग्रामीणों के किसानों के हित में होने चाहिए, सरकार एनजीओ के माध्यम से करवाती है। एनजीओ का उद्देश्य शासन की योजनाओं को सही से क्रियान्वित करने के लिए होता है, परंतु सरगुजा जिले में लगातार एनजीओ के द्वारा भ्रष्टाचार की चरम सीमा को पार कर दिया गया है। आज नरवा, गुरवा के माध्यम से जो किसानों को किट दिया जाना था, 16,500 रुपये का इन लोगों ने बिलिंग किया है और 300-350 रुपये का किट किसानों को दिया गया है, जो कि एक बड़ी अपने आप में बहुत बड़ी भ्रष्टाचार का सबूत है। और इसी तरीके से लाख उत्पादन में इन्होंने गड़बड़ी की है। जितनी भी योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा परियोजना के माध्यम से या रोजगार कार्यालय के माध्यम से या आदिवासी विकास के माध्यम से जो कार्य एनजीओ के द्वारा अच्छे से होने चाहिए थे, वो कोई भी कार्य आज अच्छे से नहीं हो रहे हैं। उसी संदर्भ में आज हम लोगों ने आयुक्त मैडम को एक ज्ञापन दिया है और इसमें जांच करके कार्रवाई करने का अनुरोध किया है और जल्द से जल्द अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो जनता कांग्रेस माननीय अमित जोगी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में, जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी और किसानों को, गरीबों को उनका हक वापस दिलाएगी। कहाँ पे आपको सरकार की कमी। छत्तीसगढ़ शासन के नए निर्देश के बाद ट्रक चालकों की परेशानी बढ़ गई है। सरकार के निर्देश के मुताबिक 31 मार्च के बाद जिनका टैक्स नहीं पटा है उसका संपत्ति कुर्क कर टैक्स वसूला जाएगा। इस मामले को लेकर आज सरगुजा ट्रक चालक संघ ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से मुलाकात की। ट्रक चालक संघ का कहना है कि उनके टैक्स में रियायत चाहिए क्योंकि लॉकडाउन के दौरान ट्रकें नहीं चल पाई, जिसमें फाइन लगाया गया है। ट्रक चालकों ने किस्त में टैक्स जमा करने की मांग की है। साथ ही सरकार द्वारा 31 मार्च के बाद टैक्स नहीं जमा करने पर संपत्ति कुर्क कर टैक्स वसूलने की बात का विरोध किया है। इसके अलावा ट्रक चालकों ने यहां दूसरे प्रांत की चल रही गाड़ियों पर कार्रवाई करने की मांग की है क्योंकि इससे उनके रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। दूसरे प्रांत की गाड़ियाँ यहाँ धड़ल्ले से ओवरलोड कर चल रही है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ट्रक चालक संघ ने बाहरी गाड़ियों पर 10 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होने पर सड़क जाम कर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। देखिए, आज हम लोग क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से मिलने आए थे, जिसमें हम लोगों का मांग यह है कि जो टैक्स में रियायत चाहिए हम लोग को, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हम लोगों की ट्रकें नहीं चल पाई हैं, जिसमें कि फ़ाइन भी लगाया गया है और छत्तीसगढ़ शासन की ओर से यह निर्देश दिया गया है कि 31 मार्च के बाद जो टैक्स नहीं पटे हैं उनकी संपत्ति कुर्क करके उनसे टैक्स वसूल किया जाएगा। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। टैक्स पटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसको इंस्टॉलमेंट में कर दिया जाए, पार्ट बाई पार्ट हम लोग से टैक्स लिया जाए। दूसरे प्रांत की गाड़ियाँ आके हम लोगों का रोजी रोटी को मार रहे हैं। यहाँ पर महान 2 से लेके गन्ना फैक्ट्री से लेके सभी जगह बालू हो या सीमेंट हो, सभी जगह अन्य प्रांत की गाड़ियां आके यहाँ पर चल रही हैं, उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तीसरी चीज़ हम लोग का अहम मांग यह है कि वो ओवरलोड की गाड़ियां यहाँ पर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जिसके वजह से भाड़े नहीं बढ़ रहे हैं और अन्य प्रांत की गाड़ियां आकर यहाँ से ओवरलोड लेके जा रहे हैं। जब उस पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से हम लोगों ने मांग किया है कि उड़न दस्ता की जो टीम है वो ओवरलोड पे कार्रवाई करे और ओवरलोड को सख्ती से रोके। हम लोग 10 दिन तक का अपन समय देख रहे हैं। अगर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के द्वारा कोई सार्थक पहल किया जाता है, उड़न दस्ता टीम के द्वारा अगर इस पर कार्रवाई होती है तो ठीक है, अन्यथा हम सब सड़क पे बैठेंगे और सड़क जाम करेंगे।
इसमें अभी जो राज्य शासन की ओर से जो वन टाइम सेटलमेंट योजना जो अभी लागू की गई है, उसमें जितने भी बस ऑपरेटर्स या ट्रक ऑपरेटर्स हैं, उनके जो पिछला जो लंबा बकाया है उनके संबंध में कुछ छूट दी गई है। उसी के संबंध में मीटिंग ली गई थी कि यदि अगर इनका जो लंबा कुछ बकाया होगा तो उसी के संबंध में इनको जानकारी दी गई है। कोतवाली पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जो गांजा बेचने की फिराक में क्षेत्र में घूम रहे थे। कोतवाली प्रभारी भारद्वाज सिंह ने बताया कि मुखबिर से कोतवाली थाना के क्षेत्र में 2 संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा गांजा बेचने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस टीम ने रेड की कार्रवाई कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 1 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम क्रमशः देवेंद्र और दिलीप बताया। इनमें से एक जशपुर जिले के कांसाबेल जबकि दूसरा सीतापुर थाना क्षेत्र का निवासी है। दोनों आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाना में NDPS एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। जी, अभी कोतवाली पुलिस द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन मार्गदर्शन में नशीली पदार्थों का तस्करी करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 2 व्यक्ति पोटली झोला में रख के गांजा की बिक्री करने के उद्देश्य से घूम फिर रहे हैं। इस सूचना पर तस्दीक करने के लिए रेड किया गया तो 2 व्यक्ति मिले, जिसमें से एक व्यक्ति जसपुर निवासी कांसाबेल का रहने वाला था जिसका नाम देवेंद्र था, और दूसरा सीतापुर थाना क्षेत्र का निवासी था जिसका नाम दिलीप था। उन दोनों से पूछताछ किए और उनको तलाशी लिए तो 1 किलो 600 ग्राम नशीली पदार्थ गांजा मिला। गांजा मिलने पे उनके ऊपर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई कर उसको न्यायिक रिमांड में न्यायालय पेश किया गया है। शहर में लंबे समय से मोबाइल चोरों का आतंक बना हुआ है, जिससे पुलिस भी परेशान हो गई है। आए दिन मोबाइल चोरी की शिकायतें पुलिस के पास पहुंच रही हैं। हालांकि एक मोबाइल चोर को साइबर सेल की मदद से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद बाकियों के भी चोरी हुए मोबाइल मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। कोतवाली थाना प्रभारी भारद्वाज सिंह ने बताया कि एक महिला ने कोतवाली थाना में मोबाइल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पर साइबर सेल की मदद से महिला के मोबाइल को सत्तीपारा निवासी पंकज कश्यप के कब्जे से बरामद किया गया है। आरोपी युवक के खिलाफ अपराध कायम कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। शहर में अभी मोबाइल चोरी की लगातार घटना हो रही थी। इसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस बल तैनात किया गया था, जिसमें पूर्व में एक महिला मोबाइल चोरी करने का रिपोर्ट लिखाई थी। उसका आरोपी को साइबर सेल के माध्यम से उसको पकड़कर उसे जब्त कर उसको गिरफ्तार किया गया है, और आरोपी का नाम पंकज कश्यप जो सत्तीपारा का रहने वाला है, उसे भी गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में न्यायालय पेश किया गया है। सरगुजा जिले के उदयपुर थाना पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में सफलता हासिल की है। 9 फरवरी को कुएं में मिले व्यक्ति की हत्या के आरोप में मृतक के दामाद को गिरफ्तार किया गया है, जिसने जमीन विवाद में इस घटना को अंजाम दिया था। दरअसल 5 फरवरी से लापता कमलगिरी निवासी घासीराम का शव 9 फरवरी को कुएं में मिला था। मृतक के शरीर पर चोट के निशान थे। साथ ही मर्डर के बाद शव को घसीटा गया था, जिससे खून के छींटे जमीन पर लगे थे। इस पर उदयपुर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत अपराध कायम कर विवेचना कर रही थी। इसी दौरान पता चला कि मृतक का उसके दामाद उमेश्वर सिंह से जमीन संबंधी विवाद चल रहा था। इस पर पुलिस ने मृतक के दामाद से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने घटना कारित करना स्वीकार किया। साथ ही पुलिस ने घटना में प्रयुक्त टांगी भी जब्त कर लिया है। आरोपी उमेश्वर सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। दिनांक 5 फरवरी से लापता कमलगिरी निवासी 54 वर्षीय घासीराम का शव 9 फरवरी को खेत के कुएं में मिला था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट एवं डॉग स्क्वाड की टीम द्वारा 10 फरवरी को शव को कुएं से निकलवाकर मामला हत्या का होने से अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 302 का मामला कायम कर विवेचना के दौरान ग्रामीणों से पता चला कि मृतक का विवाद जमीन संबंधी अपने दामाद उमेश्वर सिंह से था, जो उसके बड़े भाई का बेटी दामाद है। शक के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर बताया कि अपने चाचा ससुर को टांगे से मारकर हत्या करना तथा कुएं में घसीट कर फेंकना स्वीकार किया। आरोपी के निशादेही पर घटना में प्रयुक्त टांगी जब्त की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय भेजा गया।